मैं हूं आशुतोष। कल संदीप सिंह की बायोपिक सूरमा रिलीज होने वाली है। दिलजीत दोसांझ संदीप सिंह की एक्टिंग कर रहे हैं, वो उनका किरदार निभा रहे हैं। मूवी में तापसी पन्नू है और जो भी ट्रेलर आया है उसे देखकर लोग काफी एक्साइटेड है कि ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी बातें जो हो सके आपको सूरमा फिल्म में दिखाई जाए या फिर नहीं दिखाई जाए। संदीप सिंह बचपन से कभी हॉकी खिलाड़ी बनना नहीं चाहते थे, उन्हें कभी मन नहीं था हॉकी खिलाड़ी बने, लेकिन उनके बड़े भाई हॉकी खेलते थे और उन्हें देखकर लगता था उनके बड़े भाई को नए ड्रेस मिलते थे, नए हाफ पैंट मिलते थे, नया हॉकी मिलता था, नए जूते मिलते थे और वही देखकर उन्हें भी मन करने लगा कि मैं भी हॉकी खेलूंगा। वो सिर्फ कपड़ों और जूतों के लिए हॉकी खेलना चाहते थे। बेहद ही कम उम्र में वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुए, जूनियर टीम के साथ खेलने लगे और बड़ा ही शानदार खेलते थे, बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता था। फिर 2006 की बात आती है जब उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बाहर जाना, जर्मनी जाना था। एक हफ्ते का छुट्टी मिला था उनकी पूरी टीम को, वो घर जाएं, एंजॉय करें। आपको हरियाणा के रहने वाले हैं, बहुत ही छोटे जिले शाहबादाबाद से आते हैं, तो वहां गए थे और फिर जब उन्हें टीम को वापस ज्वाइन करना था, वो कालका शताब्दी एक्सप्रेस 2006 12 अगस्त का वो दिन वो आज तक नहीं भूले। वो अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, अचानक एक बम फटने जैसा उन्हें आवाज लगता है। उन्हें लगता है क्या हो गया, सब कुछ सन्नाटा छा जाता है। उन्हें लगता है कि उनके कमर में किसी ने लोहे का सरिया डाल दिया है और तब उन्हें पता चलता है, जब उन्हें एक व्यक्ति सामने से आता है, उन्हें कोई होशो हवास नहीं है, क्या हो गया है, सब कुछ जैसे रुक सा गया है। वो एक आदमी आगे आता है, उनके सामने बंदूक रखता है, बोलता है मुझसे गलती से गोली चल गई है। और संदीप सिंह तब भी हिम्मत नहीं हारते, वो अपनी जेब से फोन निकालते हैं, अपने भाई को लगाते हैं, अपने कोच को लगाते हैं। उनके भाई कोच कहते हैं तुम तुरंत ट्रेन से उतरो और हॉस्पिटल की रश करो। फिर हॉस्पिटल की बारी आती है। लगभग 4 हफ्तों से ज्यादा संदीप सिंह को होश नहीं आता है। ऑपरेशन हो जाता है, फिर डॉक्टर आते हैं, उन्हें बताते हैं संदीप सिंह तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे, कभी हॉकी के मैदान में वापस जाना दूर की बात है, तुम खड़े नहीं हो पाओगे, यहां तक कि तुम व्हीलचेयर में अगर बैठ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। संदीप सिंह उसी वक्त डॉक्टर को कहते हैं इस कमरे से तुम निकल जाओ, मुझे कोई भी नेगेटिव आदमी नहीं चाहिए। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल लगाते हैं और कहते हैं तुम मेरी हॉकी लेकर आओ। और वो दिन है आज का दिन। संदीप सिंह आज भी उसी हॉकी के साथ सूते हैं। फिर उसके बाद आपको बता दें लगभग आधा वजन उनका चला जाता है। फिर उसके बाद कई रात वो अपने भाई के साथ छुप छुप के हॉस्पिटल में रात को खड़े होने की कोशिश करते थे और कई बार गिर भी गए। वो बताते हैं कैसे वो हॉकी जो जिसके साथ वो खेलते थे उसके साथ उन्हें खड़ा होना पड़ता था, वो बहुत मजबूर हो रहे थे। फिर धीरे धीरे करके वो व्हीलचेयर पे आए, फिर वो विदेश गए 7 महीनों के लिए। फेडरेशन ने उनकी काफी मदद की, वो कहते हैं फेडरेशन ने उन्हें काफी मदद की, बहुत ही आर्थिक सहायता की। फिर वो जैसे तैसे खड़े हो पाते हैं, वापस आते हैं इंडिया 7 महीने बाद। और फिर वो जिस एयरलाइंस की तरफ से खेलते थे उन लोगों ने उन्हें मौका दिया। 6-7 महीने लगे उन्हें वापसी करने में। फिर उन्होंने फेडरेशन का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें वापस टीम में जगह मिले, नेशनल टीम में फिर से हिस्सा बन पाए। तो फिर फेडरेशन ने उन्हें एक मौका दिया था और उस मौके को उन्होंने हाथ से जाने दिया। 2008 का अजलान शाह कप, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया, 8 गोल्स मारे और वो सबसे ज्यादा गोल्स थे उस टूर्नामेंट के किसी भी खिलाड़ी द्वारा। 2009 में वो एज अ कैप्टन खेले और 13 साल बाद एक बहुत बड़ा सूखा था अजलान शाह कप जीतने का और उन्होंने वो कप जिताया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। और सेमीफाइनल की भी एक अलग कहानी है पाकिस्तान के साथ, कैसे संदीप सिंह ने 2 गोल मारकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल हराया। और उससे भी मजेदार कहानी, जब मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कोच आकर बताते हैं कि कैसे जो उनका गोलकीपर है वो हाफ टाइम को बीमार हो गया और दूसरा गोलकीपर लगाने पड़ा। तो वो पाकिस्तान के कोच ने कहा कि यार संदीप तुम ऐसे फ्लिकर हो गए हो, ऐसे प्लेयर हो गए हो कि तुम्हारे सामने गोलकीपर आने से डर रहा है, उसका पेट खराब हो गया, उसका हाजमा खराब हो गया। तो ये कहानी है। उसके बाद संदीप सिंह ने टीम में काफी मेहनत की। 2009 में कप जीतने के बाद संदीप सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2012 का एक सपना था उन्हें कि हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है एशिया की तरफ से। तो फाइनल का मुकाबले की कहानी बताता हूं, उनकी जुबानी है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 3 रिकॉर्ड्स एक रात में संदीप सिंह ने बनाए थे। फाइनल में था फ्रांस को हम लोगों ने 8-2 से रौंदा और उसमें संदीप सिंह ने 5 गोल मारे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक खिलाड़ी एक मैच में 5 गोल मारे, वो भी फाइनल में। और उसमें एक गोल तो लगातार हैट्रिक, तो उन्होंने हैट्रिक बनाई और उसमें एक रिकॉर्ड बनाया 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फ्लिक करने की। और इसी के बाद उनका नाम फ्लिकर सिंह भी पड़ा। और उन्होंने धनराज पिल्ले, जो उनके आइडियल है, जिस खिलाड़ी को वो आइडियल मानते हैं, उनका 121 गोलों का रिकॉर्ड भी तोड़ा।
तो बहुत बड़ी बात है। उस रात ये भी कहते हैं संदीप सिंह की वो रात उनकी बर्थडे की रात थी, उनका जन्मदिन भी था। तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी की कहानी है, इसे आप हॉल में जरूर देखें। हालांकि मूवीज है, फिल्मकार कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं मूवी को, डर रहते हैं हिट कराने के लिए, जैसे कि दिखाया जाए तापसी पन्नू का रोल, सच में उनकी वाइफ भी नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, लेकिन क्या वो अपनी वाइफ की वजह से ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरुआत की? ये बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने कभी भी ये जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बचपन से कहा कि हम अपने भाई की वजह से हॉकी खेलना शुरू किए, उनके कोच काफी सख्त थे, तो ऐसे खिलाड़ी बने। तो हमें देखना होगा कल जब ये फिल्म रिलीज होगी कितना हिट होती, कितना पैसा कमाती है और लोगों को कितना पसंद आती है। और रेगुलर मूवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।